हाँ तो वही आज का अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स में ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो डिफरेंशिएशन की शुरुआत करते हैं। देखो तो फिर भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। फंक्शन देखो क्या होता है। ठीक है, फंक्शन अपने पास में कोई एक रिलेशन बना दिया है सेट ऑफ इनपुट्स के बारे में, जिसके अकॉर्डिंगली अपने को आउटपुट मिलते हैं। ए फंक्शन इज ए रिलेशन between a set of inputs and a set of output permits according to function। हम कुछ इनपुट डालें तो हमें कुछ आउटपुट मिले, उस चीज को बोला जाता है फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल y का एक फंक्शन है टी स्क्वेयर प्लस टी। इसका मतलब क्या है कि इसमें जैसे जैसे मैं t की वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि मैंने t इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इसको ऐसे लिखा जाएगा y एट t इज इक्वल टू 1, जिसमें कि t की जगह पे 1 पुट करूंगा 1 स्क्वेयर प्लस 1, जो कि आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही y में t की जगह पे 2 पुट करना है, सिंपली कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। तो 2 स्क्वेयर प्लस 2 तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2, जो कि आ जाएगा 6। इस चीज़ को बोला जाता है फंक्शन। यहाँ पे जो y है वो t का फंक्शन है, इस तरीके से है। ठीक है, और देखो दूसरा एग्जांपल हो सकता है देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जो है अपने पास में y x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो अपने पास में आ जाता है साइन 0, जो कि होगा 0। y पाई बाई 2, तो इसमें मैं पुट कर दूंगा साइन ऑफ पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इस चीज़ को बोला जाता है फंक्शन। ठीक है, अब इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके और इस बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन। फंक्शन का भी मैं वर्ड यूज करूँ तो उसका ये मीनिंग है, बेसिकली इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो कोई वैल्यू x मान ली है, लेट ए वैल्यू x मान लिया। अगर मुझे x में चेंज लिखना है तो मैं लिख देता हूं चेंज इन x में जो चेंज है उसको लिखना हो तो मैं लिख देता हूं डेल्टा x से, ये हो जाता है चेंज इन x। अगर इसमें कोई स्मॉलर चेंज लिखना है, ठीक है, स्मॉल चेंज इन x, तो उसको लिख दिया जाएगा डेल्टा x से। अगर इससे भी ज्यादा छोटा चेंज लिखना है, स्मॉलेस्ट चेंज इन x, तो उसको लिखा जाता है dx से, और यही हो जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक लार्ज वैल्यू को ब्रेक डाउन कर देना स्मॉल वैल्यू में। यहाँ पे हमने x को ब्रेक डाउन कर दिया है dx में। x को अगर मैं थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करूं, जैसे कि अपने पास में ऐसे लिखता हूं 2 है, ऐसे मान लेते हैं अपने पास में x है, x मान लिया है मैंने 2। ठीक है, और अगर मैंने x1 मान लिया है 2 और x2 मान लिया है 4, तो इनके बीच में जो चेंज है वो लिख देंगे 4 माइनस 2, जो इसका चेंज है, जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज है। ठीक है, स्मॉल चेंज ये होता है, केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज किया जाता है। अभी अब मेन बात करने वाली है dx की। dx देखो क्या होता है, जैसे कि 4 और मुझे डिफरेंस निकालना है 4.000000, बहुत ज़्यादा बार 0 है और फिर 1 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे अगर डिफरेंस निकालना है तो उस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं dx। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसके लिए यूज किया जाता है dx। dx अपने पास में इतना ज़्यादा छोटा चेंज है कि इससे और छोटा चेंज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा समझ लो एक टाइप से। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो चेंज हो सकता है वो है dx।
तो अब देखो, अपने पास में यूज किया जाएगा एक वर्ड dy बाई dx। इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाता है dy बाई dx। अगर मैं लिख रहा हूं dy बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, इसका बेसिकली मीनिंग ये होगा। ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से है, क्या इसका बेसिकली जो यूज है वो होगा। तो सबसे पहले लिखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग क्या है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक x और y के ग्राफ से। इस तरफ है x, इस तरफ है y, और मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया है इस तरीके का सा। इस ग्राफ में 2 पॉइंट मार्क कर देता हूं। एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q। ये वाला जो पॉइंट है वो Q है। इसमें x के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, P के कोरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखता हूँ, x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, Q के कोरस्पॉन्डिंग x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। P का जो कोऑर्डिनेट है x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो है y1। Q का कोऑर्डिनेट है x2, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो है y2। इस तरीके से ये अपने पास में पॉइंट से वो बन गया है। अब P से Q तक की मैं एक ज्वाइन करता हुआ लाइन बनाता हूँ। P से Q तक की एक लाइन बना दी है, जो कि ये येलो कलर में लाइन है, ये वाली। इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट लाइन। जो पी क्यू जो लाइन है उसको बोला जाता है सीकेंट लाइन। कर्व पे कोई भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से मिलाती हुई जो लाइन है उसको बोला जाता है सीकेंट लाइन। अब सीकेंट लाइन से एक ट्राइंगल बना दिया सीकेंट लाइन के अकॉर्डिंगली। इस ट्राइंगल में इस एंगल को मैं मेंशन कर देता हूं, ये है थीटा। अब देखो यहाँ पे बात करी जाए तो इधर पे जो x1 और x2 है, इनके बीच का जो चेंज है वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है, तो उसको डेल्टा x से लिखा जाएगा। और y1 और y2 के बीच का जो चेंज है इसको लिखा जाएगा डेल्टा y से। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डेल्टा x लिखा है वो है अपने पास में x2 माइनस x1, और जो मैंने डेल्टा y से लिखा है वो है अपने पास में y2 माइनस y1। इधर पे इस लाइन के जो टेन थीटा है इसके बारे में अगर मुझे लिखना हुआ, यहाँ पे टेन थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लेता हूँ। इस टेन थीटा में सामने, थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होती है बेस। परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये वाली साइड ही होगी जो कि डेल्टा वाई के बराबर बनेगी, अपॉन जो ये वाली साइड है ये बनेगी डेल्टा एक्स के इक्वल। ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो मैंने लिखा है टेन थीटा, इसको बोला जाता है स्लोप। इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन। जो पी क्यू वाली लाइन है उसकी स्लोप। ठीक है, स्लोप को थोड़ा सा आगे जाके और वापिस से डिस्कस करेंगे, बट बेसिक जो इसका मीनिंग है वो होता है स्लोप। तो ये अपने पास में किसी सिग्निफिकेंट चेंज के लिए हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया है और उसके अंदर में लिखा है। अगर इसी ग्राफ को मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं, मतलब सेम ही ग्राफ है, y और x, इसको मैंने इस तरीके से बना दिया है। इस पे ये वाला पॉइंट जो है जो कि था P वाला पॉइंट था। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट था वो था x1,
और जो y कोऑर्डिनेट था वो था y1। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, जो Q वाला पॉइंट था वो थोड़ा सा दूर का पॉइंट था, मैं Q वाले पॉइंट को पास में लेके आते आते इसके बिल्कुल ही पास में ले आया। ठीक है, Q वाले पॉइंट को मैं इतना ज़्यादा पास में ले आया, अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इतने ज़्यादा पास में इन दोनों पॉइंट्स को ले आया, या शायद इससे भी ज़्यादा पास कि मैं इसको यहाँ पे देखूं तो वो एक ही पॉइंट नज़र आए, इतनी ज़्यादा पास में उस पॉइंट को मैं ले आया हूँ। अब जाके अगर मैं इससे लाइन बनाऊंगा P और Q वाले पॉइंट से, तो उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन। ये है वो लाइन यहाँ पे बना दी है, इसको बोला जाता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन है वो ऐसी अपीयर होती है कि ये सिर्फ एक पॉइंट से ही पास हो रही है, बट एक्चुअल में ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। दूसरा वाला पॉइंट इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, और वो वाला पॉइंट कितना क्लोज है तो यहाँ पे लिखने के लिए बना रहा हूँ। तो वो वाला जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो है dx, इतना स्मॉल गैप है। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग में इनके बीच का जो गैप है वो है dy। इतने पास पास के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, y एक्सिस पे जो उसका गैप है वो है dy। अब ये जो सीकेंट लाइन है इसकी मुझे स्लोप बनानी हो, सॉरी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, इसकी अगर मुझे स्लोप बनानी हो, स्लोप जिसको m से लिखा जाता है, इसकी स्लोप भी निकाली जाएगी tan थीटा से, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उस tan थीटा से। तो इसकी वैल्यू में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ना लिख के इसको लिखूंगा dy बाई डी एक्स। इसकी जो स्लोप है वो बनेगी dy बाई डी एक्स। ये होती है इसकी स्लोप, टेंजेंट लाइन की स्लोप। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप को निकालने के लिए हमें यूज करना होता है डिफरेंशिएशन। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं और वहां पे उसकी स्लोप निकालूं, इस चीज के लिए हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। ऊपर वाले केस में हमने सीकेंट लाइन की स्लोप बनाई थी, नीचे वाले केस में टेंजेंट लाइन की स्लोप बनाई थी। अब देखो ग्राफ में अपने पास में स्लोप का क्या रोल है वो करने वाले हैं। स्लोप इन ग्राफ, इस तरीके से मैंने x और y एक्सिस बना दी है। इधर की डायरेक्शन में है x एक्सिस, इधर की डायरेक्शन में है y एक्सिस। ऐसा सा एक ग्राफ बनाया है मैंने। इधर इस ग्राफ में मुझे कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ जिन पॉइंट पे मुझे स्लोप को देखना है। जैसे A पॉइंट है, ये बना दिया है पॉइंट B, यहाँ पे बना दिया है पॉइंट C, यहाँ पे बना दिया है पॉइंट D। इन सब पॉइंट्स पे स्लोप को देखना है कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी। स्लोप की वैल्यू नहीं, बेसिकली यहाँ पे तो साइन की ही बात करेंगे कि स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो स्लोप बनाने के लिए अपने पास में क्या सीक्वेंस होता है बेटा, कि सबसे पहले तो यहाँ पे बनाएंगे टेंजेंट लाइन। ए वाले पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनाई, जो कि ऐसी लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास होती हुई नजर आए, तो ये है यहाँ पे टेंजेंट लाइन। अब क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट लाइन है तो tan थीटा है जो अपने पास में वो आ जाएगा 0। तो ऐसी जो स्लोप होती है उसको माना जाता है वो है जीरो स्लोप। सिमिलरली पॉइंट सी पे अगर मैं बात करूं, सी वाले पॉइंट पे भी जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, और सी वाले पॉइंट पे भी जो स्लोप है वो आ जाएगी 0। अब मैं बात करता हूं पॉइंट बी के बारे में और पॉइंट डी के बारे में। बी वाले पॉइंट पे टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेट इस तरीके की नजर आएगी, और अगर मैं इसका एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करूं तो वो एंगल इस तरीके से आएगा। इस लाइन को यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे एंगल बनाऊं तो वो एंगल यहाँ से बनेगा, उसका tan थीटा निकालना है। बट हमें देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो लाइन ऐसी गिरती हुई नजर आई
उसकी स्लोप नेगेटिव है। जो लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल नजर आई उसकी स्लोप 0 है, और जो लाइन ऐसी चढ़ती हुई नजर आई उसकी स्लोप है पॉजिटिव। सिंपली ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो बी वाले पॉइंट पे जो स्लोप है वो है नेगेटिव। अब बनाते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे ये बनाएंगे सबसे पहले टेंजेंट लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो डी पॉइंट पे जो स्लोप है वो है पॉजिटिव। ए बी सी और डी सब पॉइंट्स पे मैंने स्लोप बना ली है, और इसी तरीके से स्लोप को बना के चेक करना है। जो भी ऐसी स्लोप होगी वो स्लोप 0 है, जो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी वो नेगेटिव है, ऐसी है वो 0 ही है, ऐसी चलती हुई नजर आएगी बढ़ती हुई लाइन तो उसकी स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप में यही अपने पास में सिनेरियो रहेगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली कुछ टाइप ऑफ ग्राफ आते हैं। सबसे पहले टाइप का ग्राफ करने वाले हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ, ये है इस टॉपिक का नाम। तो इसमें अपने पास में मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ये लो, ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और इसका जो कर्व है वो ऐसा सा नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें स्लोप किस तरीके से चेंज हो रही है। तो बेटा 3 पॉइंट मार्क कर लेता हूं समझने के लिए, ए बी और सी। ए वाले पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो ऐसी दिखेगी, बी वाले पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट लाइन बनाऊंगा तो ऐसी दिखेगी, और सी वाले पॉइंट पे ऐसी। ए बी और सी। ठीक है, ए की हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लाइन बना देता हूं, बी की हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी है, सी पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ए का जो एंगल बन रहा है वो है θ1, बी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो है θ2, सी का है θ3। तीनों पॉइंट ए बी सी को देखते ही पता चल पा रहा है तीनों केस में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ए वाले केस में स्लोप है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, बी वाले केस में और थोड़ी सी ज़्यादा है, सी वाले केस में और ज़्यादा है। अगर एंगल की बात करूं तो एंगल θ1 से ज़्यादा है θ2, उससे ज़्यादा है θ3। अब इसी पे अगर मैं tan लगा देता हूं तो tan θ1, उसके बाद में है ज़्यादा tan θ2, और सबसे ज़्यादा है tan ऑफ θ3। tan θ1 θ1 के कोरस्पोंडिंग ये बता रहा है स्लोप एट पॉइंट ए, ये बता रहा है स्लोप एट पॉइंट बी, ये बता रहा है स्लोप एट पॉइंट सी। तो ए से बी और फिर सी इसके ऊपर जा रहे हैं, तो ये है अपने पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। इसका मतलब है इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी स्लोप इंक्रीज होती जा रही है। इस ग्राफ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ है उसका ये मीनिंग होता है। तो इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। ठीक है, तो अब इससे आगे वाला ग्राफ कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्राफ आ जाता है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ देखो कैसा है कि ऐसा ग्राफ जिसकी स्लोप डिक्रीज हो रही हो कंटिन्यूसली, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करे स्लोप डिक्रीज करे, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। ऐसा कोई ग्राफ होता है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। इस ग्राफ में 3 पॉइंट मार्क करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे ऐसी दिखेगी, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली ऐसी सी नज़र आएगी, लास्ट पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरीके से नज़र आएगी।
ठीक है, तो अब देखो जो ज़्यादा इंक्रीज होती हुई जा रही है, ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये थोड़ी सी कम पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। इसमें सीधा ही लिख सकते हैं स्लोप एट ए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में है स्लोप को एम से लिखा जाता है, स्लोप एट बी और स्लोप एट सी। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोप है वो डिक्रीज करती जा रही है, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ जो होता है वो है कांस्टेंट स्लोप ग्राफ। कांस्टेंट स्लोप ग्राफ, कांस्टेंट स्लोप ग्राफ और बनाता हूं, देखो ऐसा ग्राफ जिसकी स्लोप चेंज ही ना हो, ऐसे ग्राफ को बोला जाएगा कांस्टेंट स्लोप ग्राफ। जैसे जो भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा उस ग्राफ के अंदर में स्लोप चेंज नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन की यही प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट लाइन पे स्लोप चेंज नहीं होती है। इधर पे कोई बना लूँ एंगल, चाहे यहाँ पे बना लूँ चाहे यहाँ पे बना लूँ, θ1, θ2 और θ3, किसी भी 3 पॉइंट पे जो मैंने एंगल बनाए हैं, इन तीनों पॉइंट पे जो एंगल है वो सेम ही है। θ1, θ2 और θ3 तीनों सेम है, तीनों पॉइंट पे स्लोप सेम है, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोई भी अपने पास में स्ट्रेट लाइन होगी उसकी स्लोप कांस्टेंट होगी। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसी भी स्लोप हो सकती है, बट एक बात श्योर है कि स्ट्रेट लाइन की जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है उसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमने डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा स्लोप के बारे में पढ़ लिया है। अब करते हैं मैथमेटिकल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं वो, सबसे पहला अपने पास में है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। x की कुछ भी पावर में कोई वैल्यू लिखी हुई है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n आगे आ जाएगा, x की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका अपने पास में कुछ एग्जांपल्स हैं वो करवाता हूं। जैसे कि डिफरेंशिएशन निकालना है हमें x की पावर 7 का, तो सिंपली क्या है कि 7 आगे आ जाएगा, 7 x की पावर 6। ठीक है, और देखो एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, और x का डिफरेंस, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x की पावर 2। और देखो कुछ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -3। ये कुछ डिफरेंशिएशन है जिनको तुम लिखो और तुम इनका आंसर निकालो। ठीक है, पहले सारे क्वेश्चंस लिखो। d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x। नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ 4। ठीक है, इन सब को लिखो, वीडियो पॉज करो और इन सब का डिफरेंशिएशन निकालो। ठीक है, इस टोटल को सोल्व करने के लिए 5 क्वेश्चन इन सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में ही इनको सोल्व कर देना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर निकालना। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -3। x की पावर -3 में क्या है कि भाई -3 आगे आ जाएगा, x की पावर में से एक कम हो जाएगा,
तो लिख देंगे -3 x की पावर -4। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का लिखने का मतलब है x की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर में से एक घट जाएगा, 1/2 में से एक घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, जो कि होगा 1/2। x की पावर -1/2 को लिख सकते हैं 1/√x। तो इसका आंसर हो जाता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2√x। डायरेक्ट इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1/x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, -1 आगे आ गया, x की पावर में से एक घट गया, तो ये बच जाता है -1/x²। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 0 हो जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा 1। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं, dx से हमने dx को काट दिया तो भी 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है 4 का डिफरेंशिएशन। अगर 4 का डिफरेंशिएशन करना है तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। कांस्टेंट टर्म का ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। ये है डिफरेंशिएशन का पहला मैथमेटिकल रूल। और देखो नेक्स्ट रूल लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला वाला रूल जो पावर रूल था, ये पावर को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, या एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक है, इसको लिख लो, इसका नाम है पावर रूल। अगर किसी की पावर गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है। सेकंड अपने पास में जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनका डिफरेंशिएशन देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स। इन सब के डिफरेंशिएशन भी हम लिखने वाले हैं, इनको डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये है वो डिफरेंशिएशन जो हमें याद रखने हैं, जिसमें भी को आता है, ठीक है, उन सब के डिफरेंशिएशन में नेगेटिव भी आता है। ये एक थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कभी डिफरेंशिएशन करना हो तो ये रूल लिया जाएगा। इसके बाद में है नंबर थर्ड, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो लोगरिथमिक फंक्शंस के बारे में लिख लेते हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है ln x का, ln x का मतलब है ऐसा लोग जिसका बेस में e लिखा हुआ है, ऐसे x का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, ठीक है। इस तरफ लिखता हूं एक्सपोनेंशियल का, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो बन जाएगा e की पावर x।
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। एल एन एक्स का जो बेसिक मीनिंग है वो बता देता हूँ। एल एन एक्स का मतलब है ऐसा लोग जिसके बेस में ई है। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, नेचुरल लोग इसको बोलते हैं एल एन एक्स। इसके अलावा अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है ई की पावर एक्स के अलावा, जो ई है जो इसको बोलते हैं यूलर नंबर, जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। ठीक है, लोग वाले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। ठीक है, जब लोग करवाए थे तब। ए की पावर एक्स, अगर ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन करना है 2 की पावर एक्स का, तो उसको लिख देंगे 2 की पावर एक्स इंटू log 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये हो जाता है कुछ और डिफरेंशिएशन है ये। डिफरेंशिएशन में जो अपने पास में मैथमेटिकल रूल हैं वो अपने पास में ये 3 टाइप के डिफरेंशिएशन ही हमें याद रखने हैं, जो कि डिफरेंशिएशन है ये 3 टाइप के। पावर वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, लोगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं इनके मिक्सअप में ही एग्जिस्ट करेंगी। तो इसके अलावा जो बाकी सारे डिफरेंशिएशन है वो हम अब करने वाले हैं कि वो वाले डिफरेंशिएशन कैसे होंगे। अब यहाँ पे आ जाता है रूल नंबर 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कोई फंक्शन है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, उसके अंदर में किस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करना हो जैसे कि p प्लस क्यू माइनस आर का, जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइंस आ रहे हैं तब, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे किया जाएगा। इसमें कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ p, बीच में प्लस का साइन है, डिफरेंशिएशन ऑफ q, बीच में माइनस का साइन है, डिफरेंशिएशन ऑफ r। p q और r का तीनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में जैसा साइन है वैसा ही अप्लाई करके। ये हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। इस पे बेस्ड देखो एग्जाम्पल हैं वो करते हैं। जैसे कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 2 का, तो इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर 7 का करेंगे पहले तो डिफरेंशिएशन, माइनस डिफरेंशिएशन कर देंगे x की पावर 2 का। x की पावर 7 का हो जाता है 7x की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाता है 2x की पावर 1। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएशन करना है 2x की पावर 3 का, तो उसको देखो किस तरीके से करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, तो ये अपने पास में हो जा रहा है 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3। इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x की पावर 3 है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये रूल यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x की पावर 2, तो हो जाएगा 6x स्क्वेयर। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि डिफरेंशिएशन करना है 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस ln x प्लस e की पावर x। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसका डिफरेंशिएशन करो जल्दी से, मैं बताता हूँ। देखो आंसर 2 है, 2 को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 4x का हो जाएगा 4, ln x का हो जाएगा 1/x और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, ये जो 2x 2 इंटू 2x है इसको सोल्व करके लिख देंगे 4x। बस ये है इसका आंसर।
इतनी ही फास्ट डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो रूल बता रहा हूँ इन्हीं की बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इसी चीज़ से अपने सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और सारे के सारे आंसर निकलने लग जाएंगे डिफ्रेंसिएशन में। इस वीडियो के बाद में आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को ही एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चकाचक कर लेना है। इसके बाद में है नेक्स्ट रूल नंबर 2, जो कि है अपने पास में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, एक बार वीडियो देख लेता हूँ कि चल रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, चल रही है। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल देखो कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी का, दोनों चीज़ें हैं, दो वैल्यू हैं वो जो कि प्रोडक्ट की टर्म्स में है, तो इसका अपने पास में क्या रूल होता है कि u को एज इट इज रख लेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को एज इट इज रख लेंगे u का डिफरेंशिएशन। ये होता है सिंपल सा प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स का, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वेयर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास में आया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन किया तो आया 2x। इसके आगे इसको मैथमेटिकली सोल्व करके रीअरेंज किया जा सकता है। और देखो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है सबको पहले पॉज करके खुद से सोल्व करना है, उसके बाद में आंसर देखना है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसका आंसर देखो बताता हूं, साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। बस ये आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में डिफरेंशिएशन x इंटू एल एन एक्स। एक्स को मैंने log x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है, x को एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। तो x इंटू log x का जो डिफरेंशिएशन है वो अपने पास में आ रहा है 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स, और उसका आ रहा है 1। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो बनता है 1 प्लस log x। ये हो जाता है अपने पास में डिफरेंशिएशन। तो इससे अपने पास में नेक्स्ट जो रूल आता है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल हमने किया था लास्ट नंबर 2, तो इसके बाद में रूल नंबर 3 जो है वो लिखते हैं। रूल नंबर 3 जो कि है डिवीजन रूल। नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन में वो है अपने पास में डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या है कि अपने पास में अगर डिवाइड में हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, एक अपने पास में एक तो यही तरीका है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन वी का, तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं u इंटू 1 अपॉन वी का, और इसमें हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। इसके अंदर में u इंटू 1 अपॉन वी पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो उससे करके आंसर आ जाएगा।
इसके अलावा देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, u अपॉन v को। इसके बाद में देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये अपने पास में न्यूमरेटर और नीचे जो है वो है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले कर देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बेस में जो डिनोमिनेटर में है उसमें v का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये जो सिंपल सा रूल है इसको याद रखना है बस, इससे ही अपने पास में आंसर निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको करते हैं दोनों वाले तरीकों से। ठीक है, फिर अपने पास में 2 क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर तरीके से दूसरे वाले मेथड से। तो देखो मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -2, ऐसे लिख दिया है। अब इसमें मैं अप्लाई करता हूं प्रोडक्ट रूल। साइन एक्स को एज इट इज एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, तो -2 आ गया एक्स की पावर -3। अगले स्टेप में एक्स की पावर -2 एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि आ जाएगा कोस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, -2 साइन एक्स, एक्स की पावर जो क्यूब थी उसको मैंने बेस में ले गया तो एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया है अपने पास में एक्स क्यूब और ये बन जाता है -2 साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी। हाँ ठीक है, तो डी बाई डी एक्स अपने पास में आ गया है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। ये हमने जो सोल्व किया है ये प्रोडक्ट रूल को ही लगा के इसको सोल्व किया है। अब देखो इसको अगर मैं प्रॉपर दूसरे रूल से करना चाहूं उससे हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इस न्यूमरेटर जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे बन गया है एक्स की पावर 4, ऊपर है एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का हो जाएगा कोस, तो एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। और इसका बेटे डिफरेंशिएशन करना था जो कि लिखना भूल गए हैं, डी बाई डी एक्स है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x -2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसमें से x को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया है, एक x से एक x, तो अपने पास ये बन जाता है x कोस x -2 साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो कि इस रूल से भी आंसर सेम आया है, इस रूल से भी आंसर सेम आया है। दोनों के दोनों आंसर है वो अपने पास में मैच कर रहे हैं और दोनों के दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, तो ये रूल इनमें से कोई सा भी रूल लगाया जा सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस में ये रूल शायद अप्लीकेबल ना हो पाए, जिसको सोल्व करना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो ऊपर वाला तरीका। ये वाला तरीका तो हमेशा ही मोस्ट ऑफ केसेस में कन्वीनियंट ही रहेगा। तो जैसे भी अपने लिए इजी हो वो यूज कर सकते हैं। अगला डिफरेंशिएशन है log x अपॉन एक्स। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। मैं तो अभी बताता हूं। नीचे जो अपने पास में x है इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस log x एज इट इज
x का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 1। तो इसका आंसर आ जाता है 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वेयर। बस सिंपल सा आंसर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कि अपने को डिफरेंशिएशन करना है log x अपॉन e की पावर x का। log x अपॉन e की पावर x का। देखो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करोगे। e की पावर x का स्क्वायर कर देंगे। e की पावर x एज इट इज log x का 1 अपॉन x माइनस log x e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x। तो ऊपर में e की पावर x कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस ln x अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x। तो इसका आंसर बन जाता है 1 अपॉन x माइनस ln x डिवाइडेड बाई e की पावर x। बस ये आंसर है। जैसा भी ऑप्शंस में होगा उसके अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर लेंगे। मैथमेटिकल तो आता ही हमें, मैथमेटिकली सोल्व करना। तो ये है अपने पास में डिफरेंशिएशन के जो रूल्स थे वो। इसके बाद में डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट आता है, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वही अपने पास में बचा हुआ है, वो है चेन रूल। चेन रूल से अपने पास में मोस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जो भी अपने पास में इन सब रूल से सोल्व नहीं हुए वो सारे के सारे डिफरेंशिएशन, उसके अलावा बचे हुए मोस्ट ऑफ जो डिफरेंशिएशन है वो चेन रूल से ही सोल्व होंगे। और चेन रूल ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को चेन रूल में ही डाउट आता है। तो रूल नंबर 4 लिखने वाले हैं, चेन रूल। ले तो बेटे चेन रूल कर लेते हैं। अब चेन रूल में देखो 3 सीक्वेंस होंगे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पावर को, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। उसके बाद में सोल्व करेंगे फंक्शन को, और थर्ड नंबर पे सोल्व करेंगे आर्गुमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में अगर कोई है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 और साइन की पावर है 7। बेटा साइन की पावर 7 है, इसका मतलब ये कंप्लीट फंक्शन की पावर 7 है। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो पावर है वो है यहाँ पे 7। नेक्स्ट इसमें जो फंक्शन मानेंगे वो मान के चलेंगे साइन को। तो साइन है यहाँ का फंक्शन, और जो साइन के अंदर जो एंगल जैसा लिखा रहता है उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ये अपने पास में इतना सिंपल सा चीज है। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेटा, मुश्किल क्वेश्चनों से ही शुरुआत होगी अपने यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में लिख दिया है। साइन की पावर है 7। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे पावर। पावर को सोल्व करने का तरीका क्या है कि पावर को आगे लिख देते हैं। जैसे एक्स क्यूब के सोल्व करते थे तो 3 आगे लिख देते थे, और उसमें से एक्चुअल पावर है उसमें से 1 घटा देंगे। तो साइन की पावर 6 इंटू 2x प्लस 3, ये है। सबसे पहले पावर को सोल्व कर दिया है। इसके बाद में अगला स्टेप होगा, हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ 2x प्लस 3 को। अब अगला जो स्टेप है वो साइन x का डिफरेंशिएशन है। 7 साइन की पावर 6 इंटू 2x प्लस 3। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाता है कोस, और जो ये है आर्ग्यूमेंट है उसको साथ ही लिख देंगे, कोस ऑफ 2x प्लस 3। फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। लास्ट में जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो करेंगे आर्ग्यूमेंट का।
जो कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है 2x प्लस 3। 7 साइन 6 इंटू 2x प्लस 3 कोस 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस 0, मतलब कि सिर्फ 2 बचेगा। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन पहले भी कर चुके हैं, वही करना है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 7 2 जा, जो 2 है उसको आगे ले आ गए, 14 साइन 6 2x प्लस 3 कोस ऑफ 2x प्लस 3। ये अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से सोल्व करना है, बाकी कोई शॉर्टकट लगाने की नहीं सोचनी है। जब प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद में शॉर्टकट भी आ जाएंगे। शॉर्टकट जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद भी बता दूंगा, बट खुद से कोई शॉर्टकट नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे। साइन की पावर है 2 साइन की पावर 1x। अगला जो डिफरेंशिएशन है वो होगा साइन एक्स का, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है कोस एक्स। अगला डिफरेंशिएशन आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट तो x है, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx करके 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये है इसका सिंपल सा रूल। नेक्स्ट देखो बेटा और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमें सोल्व करना है। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। पावर की बात करें तो पावर है 1, तो 1 वाली पावर है उसको सोल्व नहीं करते हैं, पावर वाला स्टेप तो अपना हो चुका है खत्म। सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन से। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस। अब इसके बाद में डिफरेंशिएशन करते हैं आर्गुमेंट का, तो कोस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का जो डिफरेंशिएशन है उसको मैं आगे लिख देता हूं 2x। इसका डिफरेंशिएशन मैंने आगे लिख दिया, बस ये इसका आंसर हो गया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वेयर। अगला है y इज इक्वल टू ln log की पावर 4x। ये अपने पास में है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। log की जो पावर है वो है बेटा 4, तो 4 आगे आ गया, log पावर में से 1 घट गया। सबसे पहले अभी तक सोल्व किया है पावर को, अब इसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। फंक्शन मतलब कि log x का। log x का डिफरेंशिएशन आ जाता है 1 अपॉन एक्स, तो हो जाएगा 4 अपॉन एक्स ln क्यूब एक्स। सिंप्लीफाई करके ऐसे रीअरेंज करके मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस को ट्राई करते रहोगे ऐसे ऐसे आंसर आते चले जाएंगे। नहीं ट्राई करोगे बिल्कुल भी आंसर नहीं आएंगे, सोल्व नहीं हो पाएंगे। y इज इक्वल टू ई की पावर ax, ये अपने पास में थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसमें बेटा एक चीज याद रखनी है, e की पावर में कुछ भी लिखा हो तो वो पावर ना मान के उसको माना जाता है आर्ग्यूमेंट। इसको एक्चुअल इस तरीके से भी लिखा जाता है, एक्सपोनेंट इसके साथ में जो चीज लिखी है उसको कंसिडर करा जाता है इसका आर्ग्यूमेंट। e की पावर में कुछ भी लिखा हो उसको पावर के तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, उसको आर्ग्यूमेंट मान के चलेंगे।
ये है अपने पास में। इसमें बस सिंपल सा लॉजिक यही है। करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स ई की पावर, इसमें पावर तो होगा ही नहीं तो इस तरीके से है। इसका अपने पास में e की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर ए एक्स। इसके बाद में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक सेकंड रुकना, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ भाई जर्नल। ठीक है, हाँ, e की पावर ए एक्स है, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन करके लिखा तो e की पावर ए एक्स ही बन गया। इसके बाद में सीधा आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है ए एक्स, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन है वो आ जाता है ए, तो a इंटू ई की पावर ए एक्स। तो e की पावर में a इंटू एक्स ऐसा लिखा हो तो जो a है वो आगे आ जाता है, और e की पावर ए एक्स है उसको एक साथ लिख देते हैं। ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास में है ऐसे y इज इक्वल टू ई की पावर -4x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीधा ही आ जाएगा e के x के साथ में जो मल्टीप्लाई है -4 है इंटू ई की पावर -4x, बस। और देखो एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x, बस सिंपल है। और देखो y इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर बीटा एक्स। डिफरेंशिएशन करता हूं, देखो ये है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है e की पावर अल्फा एक्स इंटू अल्फा प्लस बी ई की पावर बीटा एक्स इंटू बीटा, बस ये आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है। और देखो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ए तो है अपने पास में कांस्टेंट। अब करेंगे हम साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाता है कोस ऑफ 2 पाई एक्स प्लस 3। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई प्लस 0, तो इसका आंसर आ गया है a इंटू 2 पाई कोस ऑफ 2 पाई एक्स प्लस 3। यहाँ पे भी बेटा वही शॉर्टकट हम लगा सकते थे, जो अपने पास में साइन के आर्ग्यूमेंट है उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई है, x का लीनियर फंक्शन है तब लग सकता है। 2 पाई है, 2 पाई को बाहर लिख दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। बट प्रॉपर ही रूल याद रखो जो कि अपने लिए सही रहे। साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी है अपने पास में क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा, साइन का करेंगे तो आ जाएगा कोस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे आर्गुमेंट का जो कि होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा के इंटू कोस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली अगर इसी में हमें निकालना होता डी वाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता तब कैसे करते, तो तब देखो ऐसे करते, साइन का डिफरेंशिएशन करते तो वही आता कोस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, आगे डिफरेंशिएशन करते टी के रेस्पेक्ट में के एक्स माइनस ओमेगा टी का। अब ये x तो इससे t से इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म का हो जाएगा ओमेगा इंटू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी।
बेटा इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 माइनस ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म में तो टी है ही नहीं, तो ये कॉन्स्टेंट है, माइनस ओमेगा टी का आ जाता है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा मैंने आगे लिख दिया। डब्लू मान के चलो, इसको ओमेगा नहीं पता है तो ओमेगा का सिंबल है वैसे ही। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अपने पास में है t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, इस तरीके से एक टर्म गिवन है और हमसे बोला गया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा 2ax प्लस बी, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। अगर हमसे ये बोल दे y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी टी, ये अपने लिए क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में गिवन है एक्स टी का फंक्शन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ये श्योर नहीं है कि शायद है नहीं है, ये पक्का नहीं है, हो सकता है। तो उस केस में करेंगे बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस एक्स, अब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा इसका आंसर। इससे आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, बट यहां तक आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये अपने पास में डिफरेंशिएशन का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। इससे आगे बस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, तो जितना बताया गया है इसी चीज़ को बार बार रिवाइज करो, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल कंप्लीट है।